बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तख्ते लाहौर तो शरीफ ख़ानदान से 8 फरवरी को ही अवाम ने छीन लिया था, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये आकर बैठ गए। मगर आज जो हुआ है, इसके बाद आप यकीन जानिए अगले कई दिन तक रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी, इंतज़ामिया की ऐसी तैसी होगी, सबको लाइन हाजिर किया जाएगा कि ये हो क्या गया है, किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए जलसागाह में, ये क्या हो गया, ये लाहौर कैसे उमड़ आया। हमने तो हर जगह गली मोहल्ले में खौफ की फ़ज़ा कायम की हुई थी, खारदार तारें लगाई हुई थी, सारे रास्ते बंद किए हुए थे। फिर सोच समझ कर, जाहिर है कि ये सारी जो प्लानिंग थी ये हुकूमत की तरफ से की गई थी कि कहाँ जगह देनी है। मीनार पाकिस्तान में तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर लाहौर से दूर एक ख़ास जगह जहाँ इस गर्मी में कैसे लोग पहुँचेंगे, दूर दराज है, फैमिलीज कैसे पहुँचेंगी, बड़ा मसला होगा। फिर हमने रुकावटें भी खड़ी की हुई हैं, हर तरह से इनको रोकेंगे। तो रिपोर्ट्स तो ये दी गई थी कि जी मरीम नवाज साहबा परेशान ही ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को पहुँचने दिया जाए। फिर हमने जो शराइत रख दी हैं, इसके बाद कोई निकल ही नहीं सकेगा। पुलिस स्टेट बना दिया हुआ है हमने पंजाब को, लाहौर को, तो आपकी धाक बैठी हुई है। तो वॉइस रॉय की तरह मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ पर सारा सूबा चलाने की कोशिश की। वॉइस रॉय की तरह उन्होंने समझा कि ये जलसा हम होने ही नहीं देंगे, ज़ाहिरी तौर पर इजाज़त दे देंगे, उसके बाद हम सारा मीडिया भेजेंगे और मीडिया को कहेंगे जाकर आपने कवरेज करनी है, इश्तिहार तब आपको देंगे, सबको पता है तभी देंगे जब आप दिखाएंगे कि लोग ही नहीं आए। आपने ये दिखाना है, नहीं बताना कि रुकावटें वगैरह। वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात अलग है। इसलिए देखिए फिर इंटरनेट स्लो हो जाता है, इंटरनेट की बंदिश की फिर शिकायत आ रही हैं, इंटरनेट का मसला फिर बना हुआ है। इसलिए कि इनको तो इनके अपने चैनल्स पर कोई दर्जनों लोग देख रहे होते हैं, सिर्फ दर्जनों, यानी 100 की गिनती भी नहीं पूरी कर पाते। और यहां पर इमरान खान नहीं है, लीडरशिप भी अभी नहीं पहुंची, मेन लीडरशिप नहीं पहुंची थी और हजारों लोग देख रहे थे, हजारों लोग। सोशल मीडिया पहुंचा हुआ है, इनका मीडिया भी पहुंचा हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी पहुंचा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के चैनल्स पर कुछ और दिखाना है, वहां टाइटल कुछ और रखने हैं ताकि लोग देखें। अब जनाब तख्ते लाहौर हाथ से निकल गया। वो खौफ वाला जो इन्होंने एक असाब पर लोगों के सवार किया हुआ था कि जी कोई नहीं निकल सकता, ऐसी तैसी, उसके बाद उसके ख़ानदान को हम तंग कर देंगे, उसके लिए कारोबार तंग कर देंगे, उसका रिस्क कोई तौबा खुदा न खास्ता वो उससे छीन लेंगे। कोई रिस्क का मामला तो अल्लाह के पास है, लेकिन ये समझते हैं कि नहीं, उसके घर पर जब छापे मारेंगे, उसकी कोई दुकान है, कारोबार है, वो तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, घरों में जाएंगे, औरतों और बच्चों को हिरासा करेंगे, तो कोई भी शरीफ आदमी कहाँ गएगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन जिस तरह लाहौर में ख़वातीन ने कैंपेन की, वो इस तरह एक मियाँ बीबी थे, वो भी कर रहे थे कि उन्होंने मेगाफोन पकड़कर, ख़वातीन थी जो लोगों को कह रही थी आए जलसे में, और सब उनको भी पकड़ लिया, पता नहीं उनका क्या हाल है, कहाँ है वो, तो खौफजदा नहीं हुए। फिर ये 16 महीने के बाद जिस तरह से जलसा हुआ है, अब जलसागाह भर गई। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक, बल्कि उससे पहले ही जलसागाह भर चुकी थी। जो जलसे के लिए उन्होंने जगह मुख्तस की थी कि यहां पर लोग होंगे, वो पिंडाल भर गया। अब जो अलग से मैदान जो है वहां पर लोग आ सके तो आ सकें, पिंडाल भर गया। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, अभी लाहौर से लोग पहुंच रहे हैं, लाहौर से जो काफिले निकले हुए हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि रास्ते भी तो बंद किए हुए थे। फिर रिंग रोड बंद कर दी, पहले मोटरवे बंद की, वो खबरें आई, अली बिन गंडापुर उतरे, खुद उन्होंने रुकावटें हटाई। फिर जनाब रिंग रोड इन्होंने बंद कर दी। लाहौर के इर्द गिर्द एक रिंग रोड बनाई गई है, और कि जी अगर आपने लाहौर शहर में एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो आप पूरा शहर आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाहर से आप आ रहे हैं, आप जिस जगह जाना चाहते हैं उस रिंग रोड पर आकर आप बराह रास्त उस जगह पर, उस कोने पर पहुंच सकते हैं। तो एक रिंग की तरह शहर के इर्द गिर्द एक सर्कल की गई रोड, आप यूँ समझ लें। तो उस पर भी पाबंदी, वहाँ भी बंद। फिर इलाके के लोग जो कमाल कर रहे हैं, और लाहौर के लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको सहूलत फराम करने के लिए, उनको वहाँ पर करीब पहुँचाने के लिए, गाइड करने के लिए। तो ये तो एक कौम निकल आई है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो सुबाइयत फैलाने की कोशिश हुई है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, और जिस तरह का नोटिफिकेशन है कि जी बाहर से कोई नहीं आएगा, उस तरह के अल्फाज हैं, इस तरह का कोई नहीं आएगा, फलां कोई नहीं आएगा, तो फिर वही एक सुबाइयत फैलाने की कोशिश कि खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से कोई बाहर का इलाका है कि जी इजाज़त लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, हम अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे। ये स्टेटमेंट्स हैं कि देखें आए तो सही, अटक पुल नहीं क्रॉस कर सकेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो किस तरह के अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, करोड़ शुक्र है कि जिस तरह पंजाबियों ने वेलकम किया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौरियों ने वेलकम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब एक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अपनी सियासत के लिए वो पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, ये नारे इन्होंने माजी में लगाए, पता नहीं क्या क्या किया।
तो जहाँ इनको इस तरह से महसूस होता है कि हो इनकी सियासत के लिए कोई मसला है, तो वहाँ इस तरह के नारे, इस तरह की बातों को हवा देने लग जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम एक है, और इसमें क्रेडिट देना चाहिए तहरीक इंसाफ को कि वो हर जलसे का आगाज़ कौमी तराने से करते हैं। हर जलसे में कायद आज़म अल्लामा इकबाल का जिक्र होता है, हर जलसे में पाकिस्तान का जिक्र होता है, पाकिस्तानियों की बात होती है, पूरी कौम को इकट्ठे करने की बात होती है। तो वरना तो ये ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे खुदा न खासा सुबाहियत फैले कि जी वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, इधर से इधर नहीं आ सकते, रास्ते बंद कर दो, फिर पाबंदी लगा दो, पंजाब से गंदम नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, फलां जगह से नहीं आ सकता। इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें ये लोग करते हैं। खैर जनाब, आपको एक और ख़बर ये देनी है कि अभी आप देखेंगे कि जुल्म और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये समझते हैं कि जी जुल्म से ही ये आगे चल सकेंगे। लेकिन आप देखें कि जो लोग लापता हुए उमर डार हैं जिस तरह, और उनकी वालदा रिहाना डार साहिबा भी आई हैं, उमर डार पहुँचे हैं, उस्मान डार का जिस तरह से इंटरव्यू किया गया वो भी आपको पता है सब कुछ, वो लोग भी आ रहे हैं। जो लोग गिरफ़्तार किए गए, लापता रहे, बार बार गिरफ़्तार हुए हैं, वो भी स्टेज पर पहुँचे हुए हैं, अंदाज़ा लगाइए आप। और इम्तियाज़ शेख और दीगर में लोग देख रहा था, तो बहुत बड़ी बात है कि इसके बाद भी कि पता है कि यहाँ से आते जाते पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है, तो पहुँचे हैं, दीगर लोग भी पहुँचे हैं। तो लाहौर की तंजीम ने कमाल कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिया है। इस सब के बावजूद ये जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। और 16 महीने के बाद जलसा ही कर लेना, कॉर्नर मीटिंग ही कर लेना, तो वो बहुत बड़ी कामयाबी। आपने देखा नहीं कि रात को क्या हुआ कि इन्होंने ताजरों को समझा कि पता नहीं 20 के करीब होंगे शायद, जो रिपोर्टर्स बताते हैं, वो अपनी कोई मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर धावा बोल दिया और कहा कि जी ये कॉर्नर मीटिंग चल रही थी तहरीक इंसाफ की। आप सोचिए, ये 20 लोगों का इकट्ठा होना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो वहाँ पर यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए, इनका बस नहीं चल रहा, क्या करें। तो मैंने इसलिए कहा कि अभी पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा जनाब, 15 अक्टूबर की तारीख आ गई है, 15 अक्टूबर तक का वक्त है इस हुकूमत के पास। 15 अक्टूबर के अंदर इन्होंने वो काम करने हैं जो आप सोचेंगे भी नहीं। देखिए, जब किसी ने कपड़े ही उतार दिए हैं, बरना हो गया है, तो आप उससे आप कोई उम्मीद ना रखें कि वो कोई जगह ढांपेगा है, उसके अंदर कोई शर्म या हया है कि लोग देख रहे हैं तो क्या कहेंगे। नहीं, अब जब जो तरमीम ये करने जा रहे थे, जिस तरह से आपने देखा कि इंसानी हुकूक भी उसमें से ख़त्म कर रहे थे, जुडिशल इंडिपेंडेंस भी ख़त्म कर रहे थे, वो ये नहीं कर सके, तो अब आपने देख लिया कि किस तरह से ये प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार जो मुसलसल खड़ी है, जहाँ पर पूरा होल्ड है हुकूमत का, और जो मुसलसल खड़ी है काजी फैसल के साथ, उनको भी प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ेगी कि क्या हरकत हो गई है। तो अभी तो ऐसी हरकतें होंगी कि इनके अपने मुंह छुपाते फिरेंगे। इसी तरह से बार्स को भी कहना पड़ेगा कि बस कर दो। अभी बलूचिस्तान बार ने जो कहा है वो सबके सामने है कि तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं जस्टिस काजी फैसल साहब, ये बलूचिस्तान बार ने कह दिया। अब इनको 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन मिली है ऊपर से, बड़े घर से, कि आपने ये काम करना है, ये तरामीम करके देनी है, और अगर ना कर सके तो फिर आप जाएं, आप किसी काम के नहीं हैं। आप वैसे कौन सा कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी याशियाँ लगाई हुई हैं, कोई मईशत आपसे बेहतर नहीं हुई, कुछ आप बेहतर नहीं कर सके, इमरान खान का मुकाबला आप कर नहीं सके, उसके बयानी का मुकाबला नहीं कर सके, इलेक्शन में सारा जोर हमें लगाना पड़ा, हमें सामने आना पड़ा, और अभी तक यही हो रहा है कि लोग समझते हैं कि जी पीछे वही इस्टेब्लिशमेंट है, उनको सामने आना पड़ रहा है, वो भी ठीक नहीं हुआ। जो खारजी मामलात हैं वो भी आपसे ठीक नहीं हुए, कोई एक काम नहीं हुआ कि जी हम आएंगे डॉलर आ जाएंगे फलां आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आपको रखा किस लिए हुआ है? अगर ये भी काम आपसे नहीं होने तो लिहाजा फिर आप छोड़ दें। तो अब ये जनाब बिल्कुल सब कुछ उतार के, और अब नीम भरना नहीं, मुकम्मल भरना होकर अब ये काम करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्त दे भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का काम आता है, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं। स्पीकर ने पंजाब असम्बली के और नेशनल असेंबली के स्पीकर एयाज सादिक साहब, जिनको बड़ी वो हया आ गई थी, शर्म आ गई थी, वो लोगों को अंदर से उठा लिया। ये सब ड्रामेबाजी हैं। तो उन्होंने भी कह दिया है कि ये अब कानून पास हो गया, और हमने ये जो असम्बली से कानून पास कर लिया है, जिस तरह अब दोबारा के तहरीक इंसाफ जमात ही नहीं है। अजीब हरकत है ना, कि जिसके पास गवर्नमेंट होगी कल को कहेगा कि अपोजिशन में जो जमात है ये जमात ही नहीं है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, कलदम कर रहे हैं, इसको सीटें ही नहीं देनी। वो कहेगा कहाँ जाऊँ मैं, अदालत जाऊँ? जी अदालत क्या होती है? कभी नून लीग की दौर में अदालत की बात तो नहीं मानी गई ना, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए बंदयाल साहब के दौर में, अब भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो हम नहीं मानते। तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अभी तो आपको यही लगेगा, और ये भी यही प्रश्न देंगे कि अच्छा नहीं हमारे पास नंबर्स, हम वैसे ही पूरे कर लेते हैं। स्पीकर कहेगा मैंने गिननी है, बस पूरे हैं। अभी मखसूस नशिस्तें लेंगे कि जी ये तो नून लीग की हैं, ये पीपल्स पार्टी की हैं, मखसूस नशिस्तें यहाँ पर डालकर
वो कहेंगे आपने नहीं सुननी बात सुप्रीम कोर्ट की, वो फैसला अपनी जगह है, उसको नहीं सुनना। इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला हुआ है, वो नोटिफिकेशन कर देगा। ये इस तरह से 2 तिहाई अक्सरियत बना लेंगे, वहाँ से करेंगे ये कि इसकी इंटरप्रिटेशन काजी फैसल साहब से करवा के डिफेक्शन की कि जी आप वोट डाल सकते हैं, तो सेनेट से तहरीक इंसाफ के लोगों के वोट डालवा लेंगे। उसके बाद बेशक वो नाहल हो जाएंगे, क्योंकि जी नाहल होंगे ना, कोई बात नहीं, अगवा करेंगे, लापता करेंगे, वैसे पैसा शैसा चलाकर फ्लोर क्रॉसिंग करवा कर वोट भी डलवा कर ये 2 तिहाई अक्सरियत साबित कर देंगे, और 15 अक्टूबर की डेडलाइन ये शायद मीट कर जाए, क्योंकि इनके लिए तो बका की जंग है। अवाम इनके साथ है नहीं, अवाम में तो जा नहीं सकते। अगर किसी में गैरत शर्म हया होती तो वो कहता कि अच्छा आप ये कह रहे हैं निकालना है निकाल दें, हम अवाम में जाएंगे। जिस तरह इमरान खान देख लें आप, अदम एतमाद आया, उस वक्त कौन था, जनरल बाजवा थे, फैज़ हमीद, यही कहा जाता है ना, उनके कहने पर फजल रहमान साहब कहते हैं, नून लीग के अपने लोग बताते हैं कि हमने तो उनके कहने पर किया जो किया। तो इमरान खान अवाम में आ गया और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये भी हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको पता है इनको जूतियाँ पड़नी हैं, तो ये तो करेंगे नहीं, कहेंगे जी हाजिर जनाब जो कहते हैं हम करते हैं। नया आइन लिख देते हैं, और नया आइन वैसे लिखा जा रहा है, नया आइन बिल्कुल आ रहा है, उस पर कोई इंसानी हकूक नहीं होंगे, अगर कोई लापता हो गया कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन अब बात यह है कि करके और सुप्रीम कोर्ट की बात ना मान के फिर होगा आर्टिकल 6 की तलवार लटकती रहेगी। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ का आपने देखा, उस पर आखिर का केस चला, सजा हुई, तो वो तो बाहर चले गए होंगे, लेकिन अब दौर बदल गया है, तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 की, गद्दारी की, बगावत की, आइन शिकनी की तलवार लटकती रहेगी। हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि जो जजेस अब भी खामोश रहेंगे पीसीओ से भी बदतर जज होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो आइन में बुनियाद है कि अदलिया गैर जानिबदार होगी, आज़ाद होगी, तभी तो फैसले कर सकेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हुकूमत बराह रास्त अब ये कहेगी कि इस तरह से केस लगेगा, पहले ये केस लगेगा, बाद में फलां केस लगेगा, इतनी देर में फैसला आएगा, इस तरह आपको करना होगा, ये जज सुनेगा, ये जज नहीं सुनेगा, इस तरह से चलेगा काम। यह बराह रास्त उनके हाथ में सब कुछ दे दिया, और ये आगे करेंगे अभी। उसके बाद होगा केओस, और जब रियासती तौर पर इस लेवल पर जब केओस होता है, अनारकी होती है, तो फिर वो नीचे तक जाती है। इसी तरह शेख हसीना वाजिद की जो मिसाल है ऐसी नहीं दी जाती, अभी आपने देख लिया है। तो हल्के में बहुत ज़्यादा हो चुका है। अफ़गानिस्तान में हुआ है हाल ही में, श्रीलंका में हुआ है, फिर बांग्लादेश में हुआ है, तो हमारे इर्द गिर्द हो चुका है। तो लिहाजा ये एक 15 अक्टूबर की डेडलाइन के उसके बाद इनकी छुट्टी है, अगर ये ना कर सके तो इनकी तो वैसे भी छुट्टी हो जानी है। तो ये कुछ ना कुछ करके किसी भी तरह, क्योंकि इनको ये अंदाज़ आता है, जनरल ज़िया के दौर से इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, तो ये करेंगे। पीपल्स पार्टी भी इनका भरपूर साथ देगी, उस तरफ जाएंगे, मगर उसके बाद जो होगा रद्द-ए-अमल वो इनसे कंट्रोल नहीं होगा। मंसूर अली शाह साहब जैसे जज इनसे कंट्रोल नहीं होंगे, अतर मिनल्ला जैसे जज इनसे कंट्रोल नहीं होंगे, मुनीब अख्तर जैसे जज इनसे कंट्रोल नहीं होंगे। वो 8 जजेस और उनके साथ दीगर जजेस जो आएंगे, जो आज़ाद जजेस होंगे, जो ज़मीर वाले बाकिरदार जजेस होंगे, जो आइन के साथ खड़े होने वाले, कानून के साथ, इंसानी हुकूक के साथ खड़े होने वाले जजेस होंगे, वो इनसे कंट्रोल नहीं होंगे। मंसूर अली शाह साहब ने जो हालिया फैसला सुनाया है, आप देखिए, उसमें बहुत बड़ी निशानी है कि जब ये एक तो आईनी तरमीम करने जा रहे थे, उस वक्त देखिए क्या हुआ कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत आ गई कि मखसूस नशिस्तें हम कह चुके हैं तहरीक इंसाफ की हैं और ये आपको देनी होंगी, वरना इसके नताइज होंगे। और वो नताइज होंगे, आज नहीं तो कल तो होंगे। अब मंसूर अली शाह साहब की जो हालिया स्टेटमेंट, जो जजमेंट आई है, फैसला आया है, उसमें उन्होंने कह दिया है कि बुनियादी इंसानी हकूक से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और पार्लियामेंट भी कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती जिससे बुनियादी हुकूक छीने जा रहे हों। वैसे तो एक दौर में काजी फाइसा भी इस चीज़ के हामी थे, लेकिन अब उनको कुछ और नज़र आ रहा है, तो अब तो आंखों पे पट्टी है। वरना कानून यही है कि आप नहीं छीन सकते, किसी से उसकी आज़ादी नहीं छीन सकते। कोई हुकूमत ये नहीं कर सकती कि इस मुल्क में उसको चलने फिरने की, कारोबार की, सोच की आज़ादी है, और उससे कोई हक़ नहीं छीन सकता कि जब उस पर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो उसके पास पूरा मौका होगा अदालतों में उसके ख़िलाफ़ वो साबित करना होगा। ये सब इससे छीन रहे हैं, और जो काम आमरीत में भी नहीं हुए वो भी इन्होंने किए हैं, उससे भी बदतर। देखिए, जब परवेज़ मुशर्रफ भी आए थे तो पीसीओ उन्होंने भी जज कर लिए थे, अपने जज लगा दिए थे कि मेरा हलफ लोगे, इसी तरह ये कहेंगे हमारा हलफ लोगे तो जज हो, वरना हम निकाल देंगे, यही करेंगे मैक्सिमम। और यही वो होने जा रहा है, उसी तरह का है काम कि अदलिया से हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने जिस तरह भी है ज़ोर ज़बरदस्ती से जाली बंदे जितवा कर, जाली पार्लियामेंट बनाकर, ये पार्लियामेंट है, यहाँ हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत आ गई है, जाली तरीके से, सब 2 नंबरी फ्रॉड से, और बस आप हमारी बात मान लें। तो अमरीत से बदतर है ना, क्योंकि अमरीत में है तो इसी अमरीत,
ये तो जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर मुनाफकत और आमरीत से भी बदतर काम कर रहे हैं, तो इसका रद्दमल भी उसी तरह आएगा और उससे जल्दी आएगा, बड़ा स्ट्रांग आएगा। तो मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला सुना दिया है वो भी अब सामने आ गया है, इन फील्ड है। क्या आप बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं छीन सकते? इस तरह की कानून साजी नहीं पार्लियामेंट कर सकती? जो ये करने जा रहे हैं, ये दोबारा कोशिश करने लगे हैं, वो जजमेंट भी रास्ते की रुकावट है। फिर ये कि माजी से आप नहीं कर सकते कि आप कानून बनाए और कहें जी माजी से इसका इतलाफ होगा, जिस तरह ये मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए इन्होंने किया है। कानून पास किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। इन्होंने कहा नहीं जी, हम पार्लियामेंट में हैं और हम सादा 2 तारीख शर्ती आइन में तब्दीली नहीं कर रहे, वो तो आप हरकतें करेंगे। सादा अक्सरियत से कानून पास कर रहे हैं कि नहीं, ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती, इन्होंने कानून बना दिया। आप कहेंगे हमने कानून बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ताले लगाएं और जो हुकूमत कहे वही हो, वही जज हो और जो उसने कहना है वो होता रहे। ऐसे थोड़ी निज़ाम चलता है। तो मंसूर अली शाह साहब का बर वक्त ये फ़ैसला देना, इसमें वाज़ेह इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस का क्या मूड है। उनके साथ जो बाकिरदार, बाज़मीर, बाउसूल जज हैं, गैरतमंद जज हैं, पाकिस्तान का साथ देने वाले जज हैं, पाकिस्तानियों का साथ देने वाले जज हैं, उनकी क्या सोच है। तो वो भी जनाब जो रात को जो उन्होंने खड़ा किया है ना, उसके भी असरात अभी आप देखेंगे कैसे कैसे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।